दिन 19 जनवरी साल 1990। कश्मीर में रहने वाले पंडितों के लिए एक फरमान जारी होता है, घाटी छोड़कर जाने का, घर छोड़कर जाने का। कट्टरपंथी ऐलान करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को अगर जिंदा रहना है तो वो घाटी छोड़ दें। डर ऐसा था कि पड़ोसी भी पड़ोसी की मदद को तैयार नहीं। बसों में ब्लास्ट होने लगे, यूं ही गोलियां चलने लगी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडित ही मरते थे, मुसलमान भी मरते थे, पर धर्म की आग इतनी तेज थी कि उनके मरने की आवाज को आतंकवादियों ने दबा दिया। हर जगह यही धुन थी कि पंडितों को यहां से बाहर भेज देना है। लेकिन सब कुछ एक दिन या रातों रात नहीं बदला। इसके स्क्रिप्ट सालों पहले से लिखी जा रही थी। कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला 1989 से ही शुरू हो चुका था। 14 सितंबर 1989 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हब्दा कदल में प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित और सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता पंडित टीकालाल टपलू की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1989 दलह सनियार की 47 साल की शीला कौल टीकू की छाती और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 नवंबर 1989 न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की श्रीनगर में हाईकोर्ट के पास हरि सिंह स्ट्रीट बाजार में करीब से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 1 दिसंबर 1989 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के महाराजगंज के निवासी अजय कपूर की आतंकवादियों ने सार्वजनिक तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। 27 दिसंबर 1989 अनंतनाग के ही 57 वर्षीय अधिवक्ता प्रेमनाथ भट्ट की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई। फिर आता है 15 जनवरी 1990 श्रीनगर के खोनमोह के एक सरकारी कर्मचारी ML भान की हत्या कर दी गई। उसी दिन श्रीनगर के लाल चौक में एक संचालिका बलदेव राज दत्ता का अपहरण कर लिया जाता है और 4 दिन बाद 19 जनवरी 1990 को श्रीनगर की नई सड़क में उनका प्रताड़ित शरीर मिलता है। 25 जनवरी 1990 स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके सहयोगियों की हत्या कर दी गई। ये लिस्ट बहुत लंबी है। 1987 में कश्मीर में चुनाव हुए। चुनाव में कट्टरपंथ की बुरी तरह हार हुई, लेकिन कट्टरपंथियों ने धांधली का आरोप लगाते हुए इसे इस्लाम से जोड़ा। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई। पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया और यहीं से आगाज हुआ, कश्मीर को बचाना है, इस्लाम को बचाना है तो पंडितों को भगाना है। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें। अखबार अल-सफा ने इसी चीज को दोबारा छापा। मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहां से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। इसके बाद लोग लगातार हत्याएं और रेप करने लगे। कहते कि पंडितों यहां से भाग जाओ और अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। गिरजा टिक्कू नाम की महिला के साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसे मार दिया गया। ऐसे कितनी सारी हत्याएं हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। वो सिर्फ किस्सों और कहानियों में रह गई। एक आतंकवादी बिट्टा कराटे ने अकेले 20 लोगों को मारा। इस बात को बड़े घमंड से सुनाया भी करता। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि 1988 में बना, वो इन सारी घटनाओं में सबसे आगे था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 परिवार कश्मीर छोड़कर चले गए। आसपास के राज्यों में उन्हें पनाह मिली। जान बचाने का कहीं कोई इंतजाम नहीं था। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा। तादाद लगभग 4 लाख से ज्यादा बताई जाती है। कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 ये दिन कट्टरपंथियों की तरफ से एक डेडलाइन की तरह मिला था। सन्नाटा छाया रहा। माना जाता है कि अगर सेना को कश्मीर नहीं बुलाया जाता तो मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था।